में एक जगह है फतेहपुर, आप सबने नाम जरूर सुना होगा। इसी फतेहपुर में कैंची मोड़ से बिंदकी की तरफ जाने वाली एक सड़क है। इस सड़क पर 21 अक्टूबर 2024 यानी 21 अक्टूबर 2024 एक गंदे नाले में एक साथ दो लाशें मिलती है। यह लाश एक महिला की है और उसके साथ एक छोटी सी बच्ची। दोनों लाशों की हालत खराब है, जिन्हें देखकर लगता है कि इन दोनों का ही कत्ल हुए कुछ रोज का वक्त गुजर चुका है। जब लोगों ने पहली बार यह मंजर देखा, इन लाशों को देखा, लोगों ने फौरन पुलिस को इन्फॉर्म किया और जो लोकल पुलिस स्टेशन है मलवा की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची। और जैसा कि लाशों को पहली बार देखने वाले शख्स ने बताया था, लाशें मौका वारदात पर थी और डिकम्पोज्ड स्टेट में थी, काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। पुलिस ने इन लाशों को बरामद किया, नाले से बाहर निकाला, उनकी तस्वीरें, लाशों के साथ अगर कोई बिलोंगिंग है तो पुलिस ने उसकी तलाशी शुरू की, लेकिन कोई बिलोंगिंग, कोई चीज़ ऐसी मिली नहीं, कोई बैग, कोई पर्स, कोई झोला, पाउच, कुछ नहीं था। अब पुलिस ने लाशों के फोटोग्राफ क्लिक करवाए और दोनों ही लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो पता चला कि स्टैबिंग की वजह से, यानी ताबड़तोड़ चाकू मारे जाने की वजह से दोनों की मौत हुई थी। यानी महिला को और उसके साथ मौजूद जो बच्ची थी, प्रोबेबली महिला की बेटी ही होगी, इन दोनों की हत्या तेज धार हथियार से वार करके की गई थी, जो अपने आप में बहुत ही ब्रूटल है, जघन्य है। तो पुलिस को कत्ल के तरीके का तो पता चल गया, लेकिन इन दोनों की पहचान जो है वो क्लियर नहीं हो पा रही थी, क्योंकि आसपास के थानों में इनकी कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं थी। इस तरह के किसी बच्ची और महिला के गायब होने के बारे में पूरे फतेहपुर में उस समय कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो पुलिस बहुत परेशान हुई और पुलिस ने इन दोनों की तस्वीरें व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, अलग अलग बस स्टॉप्स पर, यहाँ तक कि ट्रेनों में भी कुछ जगह पर पुलिस ने इन दोनों की तस्वीरें चिपकाई और लोगों से भी पुलिस रिक्वेस्ट करती रही कि अगर कोई भी इनको आइडेंटिफाई कर सकता है, पहचान सकता है, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। दिन गुजरते गए, लेकिन कोई भी इनको ढूंढता हुआ फतेहपुर पुलिस के पास नहीं आया। पुलिस के लिए अब ये मामला धीरे धीरे एक कोल्ड केस बनता जा रहा था, यानी एक ऐसा केस जिसे सुलझाना मुश्किल होता जा रहा हो। इसी बीच पुलिस ने इस मामले की तह तक जाने के लिए एक एसआईटी फॉर्म की, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम। एसआईटी को जिम्मेदारी दी गई, एसआईटी नए सिरे से लगी और फिर से वही एक्सरसाइज, कुछ तस्वीरें, कुछ पोस्टर, कुछ पैम्पलेट, लेकिन पुलिस को कोई रिमार्केबल डेवलपमेंट या कामयाबी नहीं मिली। और मामले की तफ्तीश तो तब आगे बढ़ती ना जब पता चलता कि मरने वाले कौन है। जब मरने वालों का ही पता नहीं है तो कैसे पुलिस आगे बढ़ेगी, ये भी पुलिस के पास एक दुश्वारी थी, दिक्कत थी। मगर इस केस ने एकाएक तकरीबन 13 से 14 महीने बाद एक टर्न लिया। हुआ ये कि 13 जनवरी 2026 यानी इसी साल की बात है, एक शख्स, बुजुर्ग सा आदमी जिसका नाम है राम बहादुर, वो पहुंचा मलवा थाने पर फतेहपुर में। और मलवा थाने पर पहुंचकर उसने बताया कि देखिए, मैं नरबल कानपुर का रहने वाला हूं और ये जो तस्वीर आपने इस महिला की और बच्चे की अलग अलग जगह पर आपने चिपकाई है, पोस्टर वगैरह बनाए हैं, मेरी नज़रों से ये गुजरी है और ये दोनों मेरे फैमिली मेम्बर हैं, ये मेरी बहू है और ये जो छोटी सी बच्ची है ये मेरी नातिन है। पुलिस ने पूछा कि अरे भाई, आप इतने दिनों तक कहाँ थे, इतने वक्त बाद, साल भर से ज़्यादा का समय हो गया। तो उसने कहा कि हम अपने लेवल पे बहुत ढूंढ रहे थे कानपुर में और हमने पुलिस में भी शिकायत की थी, बताई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें तो बाद में पता चला कि इन दोनों की मौत हो गई है और ये पोस्टर वगैरह देखकर मैं पहुंचा हूं। तो पुलिस ने कहा कि अच्छा, जिनकी मौत हुई है उनकी पहचान, मतलब आपकी बहू है क्या, मतलब कैसे आप कह रहे हैं? तो उस आदमी का कहना था कि देखिए, जो महिला मरी है, जिसकी लाश आपने रिकवर की है, उसका नाम दुर्गा देवी है और जो बच्ची है नातिन, उसका नाम अनन्या है। दुर्गा की शादी मेरे बेटे के साथ हुई थी, लेकिन दुर्गा मेरे बेटे के साथ खुश नहीं थी और वो मेरे बेटे को छोड़कर किसी और के साथ रहना चाहती थी। पुलिस ने कहा कि अच्छा, ये बताइए, इनका फतेहपुर से क्या कोई कनेक्शन है? तो वो शख्स जो है उसने कहा कि हाँ, फतेहपुर से भी कनेक्शन है, लेकिन मैं किसी नतीजे पर पहुंचूं इससे पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने लेवल पर भी ज़रा पता कर लें कि दुर्गा की हत्या कैसे हुई और क्या है। तो पुलिस ने कहा ठीक है, हम पैरेलली पता करेंगे और आपसे भी हम जानकारी लेंगे। अब पुलिस ने दुर्गा का मोबाइल नंबर वो कलेक्ट किया और ऑब्वियसली ससुर आए थे तो ससुर से दुर्गा का नंबर मिल गया। पुलिस ने उसकी सीडीआर निकलवाई और साथ ही जो
लास्ट लोकेशन है वो भी निकलवाई, मोबाइल फ़ोन का डंप डेटा कलेक्ट किया पुलिस ने। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सरसाइज, इलेक्ट्रॉनिक इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने किए और उससे दो बातें पता चली। एक बात तो ये पता चली कि ये दुर्गा जो है उसकी प्रेजेंस अपनी मौत से पहले, अपने कत्ल से पहले उसी फतेहपुर में थी। ऐसा नहीं कि उसको कहीं और मारा गया और फतेहपुर में लाकर लाश फेंकी गई, ऐसा नहीं है। उसके मोबाइल फ़ोन की मौजूदगी फतेहपुर में दिख रही थी और उस समय दिख रही थी जिस समय यह हत्या हुई थी, अक्टूबर महीने में 2024 में। और इसके बाद एक चीज़ और रिमार्केबल थी, वो ये कि दुर्गा की फतेहपुर में ही लल्लू नाम के किसी आदमी से बातचीत हो रही थी। अब ये जो लल्लू है, इस आदमी के बारे में जब पुलिस ने जानकारी निकाली तो उसी मलवा इलाके का ही रहने वाला है, फतेहपुर का। अब जब पुलिस को जानकारी मिली लल्लू के बारे में और ये भी पता चला कि दुर्गा की उससे लास्ट टाइम बात भी हुई थी और लल्लू से बहुत फ्रीक्वेंटली उसकी बातचीत होती थी, तो पुलिस ने अब फिर से एक बार दुर्गा के ससुर राम बहादुर से पूछताछ की और पूछा कि भाई ये लल्लू कौन है और क्या आपका फतेहपुर के मलवा इलाके से भी कोई कनेक्शन है, खासकर दुर्गा का। तो राम बहादुर ने कहा, देखिए मैं लल्लू को तो नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मेरी जो बहू है वो इन दिनों एक लड़के के साथ रिलेशन में थी और उस लड़के का नाम है सोनेलाल और सोनेलाल जो है वो इसी मलवा का ही रहने वाला है। तो एक तरह से जब तफ्तीश होने लगी, जब दुर्गा की और उसकी बच्ची की पहचान पता चली, तो धीरे धीरे कड़ियाँ जो है वो जुड़ने लग गई। अब पुलिस को एक लीड मिल चुकी थी कि सोनेलाल के साथ दुर्गा का अफेयर था और दुर्गा किसी और से उसकी शादी हुई थी, लेकिन वो सोनेलाल के साथ ही रहना चाहती थी, उसका सोनेलाल के पास आना जाना भी था। पुलिस ने अब जब सोनेलाल के बारे में पता करना शुरू किया तो पता चला कि सोनेलाल तो यहाँ है ही नहीं, वो तो कई महीनों से दुबई में है और वहीं काम करता, वहीं रहता है। अब पुलिस ने सोनेलाल तक पहुंचने की कोशिश तो खैर जारी रखी, लेकिन उस तक पहुंचना संभव नहीं था क्योंकि वो फॉरेन कंट्री में था। इस बीच पुलिस ने लल्लू के बारे में जानकारी जुटाई और ज़्यादा, और लल्लू का पता किया तो वो सोनेलाल के ही गांव का रहने वाला निकला। अब पुलिस ने लल्लू को हिरासत में लिया और लल्लू से पूछताछ की। लल्लू शुरू में झूठ बोलता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे बताया कि देखो जिस जगह पर उसकी लाश मिली है उस जगह पर तुम्हारे मोबाइल फ़ोन की लोकेशन है और उसी दिन उसके मोबाइल फ़ोन की लोकेशन यानी दुर्गा के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन भी उस जगह पर है और तुम्हारे साथ एक और भी मोबाइल फ़ोन है, उसकी भी पहचान हम कर चुके हैं। और उसके बाद वो जो दूसरा लड़का था लल्लू के साथ, जो इस कत्ल में जिसकी भूमिका रही होगी, उसका नाम है विकास, उसे भी पुलिस ने उठा लिया। लल्लू और विकास से पूछताछ हुई तो दोनों ने कबूल कर लिया कि हाँ, उन्होंने ही जो है दुर्गा की और उसकी छोटी सी बच्ची की हत्या की थी। अब पुलिस ने पूछा कि भाई हत्या की क्यों, तुम्हारी क्या दुश्मनी थी? तो बोला कि हमारी कोई दुश्मनी नहीं थी, हमें तो बस रुपए पैसे मिलने थे और किस्तों में रुपए पैसे हमें मिल भी रहे थे। पुलिस ने पूछा भाई किससे मिल रहे थे और क्यों मिल रहे थे? तो उन्होंने बताया कि देखिए हमें पैसे जो है रामरती दिया करती थी, जो हमारे गांव की रहने वाली है, और रामरती का दामाद मनोज दिया करता था। पुलिस ने अब रामरती और मनोज के बारे में जब पता किया तो पता चला कि असल में ये रामरती नाम की जो महिला है, सोनेलाल उसी का बेटा है। यानी जिस लड़के से दुर्गा का अफेयर था, उस लड़के के घर वाले इस अफेयर को या इस रिलेशनशिप को एंडोर्स नहीं करते थे, पसंद नहीं करते थे, और इसीलिए दुर्गा को रास्ते से हटाने के लिए रामरती ने यह साजिश रची थी। अब तक की तफ्तीश में ऐसा ही लग रहा था। पुलिस ने अब रामरती को और रामरती के दामाद मनोज को भी पकड़ लिया और उसके बाद उनके वेयरअबाउट्स चेक किए, उनके बैंक अकाउंट की डिटेल, मोबाइल फ़ोन की लोकेशन डिटेल, सारी चीज़ें चेक की। तो ये पता चला कि रामरती और मनोज ये दोनों जो है लगातार लल्लू के और विकास के संपर्क में थे। लल्लू और विकास का सीधे तौर पर दुर्गा से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन लल्लू और विकास को इस सास और दामाद ने मिलकर, रामरती और मनोज ने मिलकर सुपारी दी थी कि वो दुर्गा देवी का कत्ल कर दे। और सुपारी के लिए आपको जानकर इस बात पर हैरानी होगी कि पैसे जो है कोई और नहीं बल्कि वही सोनेलाल दे रहा था जो दुबई में बैठा था और जिस सोनेलाल के साथ दुर्गा देवी का अफेयर था। यानी सोनेलाल भी अब दुर्गा देवी से पीछा छुड़ाना चाहता था, लिहाजा वो अपनी माँ और अपने जीजा के साथ मिलकर ये पूरी साजिश, पूरी कॉन्स्पिरेसी रच रहा था और किस्तों में कई बार पैसे दिए। इस तरह से 5 लोगों ने मिलकर दुर्गा के कत्ल की साजिश रची और इसी साजिश के तहत सबसे पहले लल्लू ने दुर्गा देवी से फ़ोन पर बातचीत करने की शुरुआत की और अपने आप को सोनेलाल का दोस्त बताकर इंट्रोड्यूस किया। दुर्गा सोनेलाल से मिलना चाहती थी, सोनेलाल दुबई में बैठा हुआ था, वो जा नहीं सकती थी, पासपोर्ट नहीं था उसके पास। ऐसे में जब लल्लू ने उसे कहा कि सोनेलाल तो मेरा दोस्त है, हम लोग एक ही गांव के हैं और मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सोनेलाल को भी बुला लूंगा और तुम्हारा पासपोर्ट वगैरह बनवा दूंगा, वहाँ भिजवा दूंगा तुमको, तो दुर्गा को उम्मीद नज़र आने लगी। अब दुर्गा जो है वो लगातार लल्लू से बातचीत करने लगी। उसे लग रहा था कि लल्लू जो है मुझे सोनेलाल तक पहुँचा देगा। लेकिन दुर्गा का पारिवारिक विवाद जो है वो
सोनेलाल के घर वालों से चल रहा था। उसकी वजह यह थी कि सोनेलाल और उसके घर वालों ने तो दुर्गा को डंप कर दिया था, छोड़ दिया था, लेकिन दुर्गा क्लेम करती थी कि मेरा सोनेलाल के साथ अफेयर है, हमने अपने लेवल पे शादी भी कर ली है, तो मुझे घर में रखो। लेकिन ये रामरती और बाकी के लोग इस महिला को अपने घर में नहीं रखना चाहते थे सोनेलाल की बहू के तौर पर। इसीलिए उनके साथ एक फैमिली डिस्प्यूट जो है वो पारिवारिक विवाद उनका चला रहा था, और इसी फैमिली डिस्प्यूट के चक्कर में रामरती को बीच बीच में पुलिस के पास आना पड़ता था, और खासकर फतेहपुर पुलिस के पास आना पड़ता था, क्योंकि फतेहपुर में ही उन्होंने सोनेलाल के घर वालों के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। तो उसमें एक लीगल डिस्प्यूट भी चल रहा था। अब लल्लू ने यह बताया कि उसे रामरती ने यह जानकारी दी थी कि 19 अक्टूबर 2024 को दुर्गा फतेहपुर के मालवा थाने में आने वाली है, क्योंकि उसके साथ हमारी समझाइश वाली मीटिंग है। मतलब दोनों पक्षों को बिठाकर पुलिस वाले बातचीत करेंगे, और वो कोशिश हमारी ये होगी कि डिस्प्यूट रिजॉल्व हो जाए, लेकिन वो महिला छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो हम उस मीटिंग में तो जाएंगे, हमारे वहाँ जाने मजबूरी है। लेकिन लल्लू को ये कहा रामरती और उसके दामाद मनोज ने कि तुम जो है दुर्गा से बात कर लेना, और उस मीटिंग के बाद जब हम फ्री हो जाएंगे तो फिर तुम दुर्गा को अगवा कर लेना, और अगवा करने के बाद चाहे जैसे भी हो उनकी हत्या करके उनकी लाश डिस्पोज ऑफ कर देना, ताकि किसी को इसके बारे में पता ही न चले। लल्लू को जब पता चल गया कि दुर्गा जो है वो मालवा आ रही है, तो लल्लू से चूंकि उसकी लगातार बातचीत होती थी, तो फतेहपुर आ रही है ये पता चला, तो लल्लू ने फिर दुर्गा से बातचीत की। दुर्गा ने कहा कि हाँ मैं थाने आ रही हूँ, थोड़ी देर तक हमारी वो फैमिली काउंसलिंग होगी, उसके बाद मैं फ्री हो जाऊँगी। तो लल्लू ने कहा कि ठीक है, मैं अपने एक दोस्त को तुम्हारे पास भेजता हूँ, और एक मारुति वैन में उन्होंने अपने एक दोस्त को लल्लू ने भेजा जिसका नाम है विकास, और विकास ने उसको कहा कि तुम्हें लल्लू के साथ और हम लोग चलो चलते हैं, कुंवरपुर में मेला लगा हुआ है, वो मेला देखते हैं, और मेला देखने के बाद फिर तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देंगे। दुर्गा को आने वाले वक्त का और अनहोनी का कोई अंदाज़ा नहीं था। उसे नहीं पता था कि उसके खिलाफ इतनी गहरी साजिश रची जा चुकी है। उसने भरोसा किया, वो लल्लू और विकास के साथ निकल गई। रास्ते में इन दोनों ने उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया, सुनसान जगह पर ले जाकर एक गंदे नाले के किनारे फतेहपुर में ही चाकुओं से वार करके दोनों ने ताबड़तोड़ उस छोटी सी बच्ची की और उसकी मां दुर्गा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद लाश को ठिकाने लगाने के इरादे से उसे गंदे नाले में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। अब मोबाइल फ़ोन वगैरह भी गायब कर चुके थे। पुलिस तफ्तीश करती रही, लाश की पहचान की कोशिश करती रही। 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया, कोई पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो रहने वाली तो फतेहपुर की थी ही नहीं, वो तो कानपुर की रहने वाली थी, ससुराल भी वहीं था, शादी भी वहीं हुई थी। किसी मोड़ पर उसकी सोनेलाल से मुलाकात हुई थी और अफेयर शुरू हो गया था। इस वजह से फतेहपुर से नाता जुड़ा। लेकिन उसी सोनेलाल ने ही अपनी माँ, अपने बहनोई और अपने गाँव के ही 2 लड़कों के साथ मिलकर दुर्गा की सुपारी दे दी और दुर्गा और उसकी बेटी की हत्या करवा दी। लेकिन हत्या करवाने के बाद वो इत्मीनान में हो गए थे, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा वक्त गुजर गया था और मरने वाली की पहचान ही नहीं हो पाई थी। तो उनको लग रहा था कि अब वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, और वो कहते हैं ना कि कातिल जितना भी शातिर क्यों ना हो, जुर्म के निशान जो है वो कहीं ना कहीं बाकी रह जाते हैं। तो यही हुआ। उनकी तस्वीर और उनके पोस्टर्स देखकर 1 साल से ज़्यादा वक्त के बाद ही सही दुर्गा का ससुर राम बहादुर पुलिस के पास पहुंचा और इस मामले का खुलासा हो गया, अनावरण हो गया। तो ये थी पूरी कहानी और ये थी पूरी पुलिस की तफ्तीश। इस पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? पुलिस को बेशक देरी हुई, लेकिन पुलिस अपनी तरफ से जो बेस्ट कर सकती थी, पोस्टर वगैरह छपवा कर, प्रिंट करवा कर, वो सारी चीज़ें पुलिस ने की, और उसका ही नतीजा इस मामले